जनरल को किससे बाहर निकाल दिया गया है? सर अभी अभी आपका यूजीसी 2026 में का क्या नियम है जो सर? यूजीसी सुनिए, जो यूजीसी की नियम जी देखिए, मैं तथ्यपरक बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया, तथ्यपरक बात करूंगा। जी बताइए सर। मैं किसी एजेंडा की बात नहीं करूंगा और ना ही किसी प्रकार का कि मैं बेग बात करूंगा। आपने कहा जनरल को बाहर निकाल दिया गया है, जनरल को किसी से बाहर निकाल दिया गया है? आप यूजीसी का नहीं, मैं बोल रहा हूँ, पहले आप एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। यूजीसी का है 2026 का, इसके बारे में पूरे देश भर में एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि एक जनरल के खिलाफ है, जबकि ये जनरल को भी वही अधिकार प्रदान करता है जो अधिकार एससी एसटी और ओबीसी को प्रदान किया जाता है। नहीं, कैसे आप बताइए वीरेंद्र जी, कैसे अधिकार प्राप्त करता है? मैं आप सवर्ण क्लास के लोगों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को ये कैसे मतलब समानता का अधिकार देता है? मैं बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आपने अगर नहीं, आपने या तो पूरा एक्ट पढ़ा नहीं है और या उसे कानून के तहत समझा नहीं है। मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, अभी आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ बताइए क्या है इसकी धारा 3 आप समझाइए प्लीज। ABCDE धारा 3E देखिए। धारा 3E जो है वो भेदभाव के बारे में, और भेदभाव के बारे में उसमें इस पर लिखा हुआ है धर्म को, नस्ल को, जाति को, लिंग को, जन्म स्थान को, दिव्यांगता को, ये सारी चीजें शामिल है। और भेदभाव जो है इसके साथ में होगा स्टेक होल्डर के साथ में। स्टेक होल्डर में सारे छात्र शामिल है, उसमें जनरल का भी छात्र शामिल है, SC का भी शामिल है, दिव्यांग भी शामिल है और सारे लोग शामिल है। सर ये लिखित में है? देखिए ये आप व्याख्या कर रहे हैं, ये आप व्याख्या कर रहे हैं वीरेंद्र जी, सुनिए पूरी बात। आप आधी बात बता रहे हैं, पूरी बात बताइए। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के लोगों को बिल्कुल बाहर रखा गया है, बिल्कुल बाहर रखा गया है, और इनको सुरक्षा से भी बाहर रखा गया है। ये सुरक्षा के घेरे में नहीं आ रहा। अरे सर मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जी झूठी शिकायत मैं बताता हूँ, सुनिए जो पिछले सैकड़ों साल से चला आ रहा है इस देश के अंदर, उसको दंड से दूर रखा गया। तथ्यपरक बात सुनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप बताइए, हम सुनते हैं, तथ्य की बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, हम आपको सुनते हैं। बात कर लेंगे, एक मिनट मिगेल जी, आप तथ्य की बात बताइए। क्या जो झूठी शिकायत करेगा, ठीक है, आपके पास पेपर है सामने, हम देख रहे हैं, तो क्या जो झूठी शिकायत करेगा और बाद में पता चले कि इसने शिकायत झूठी की थी किसी सवर्ण व्यक्ति के, सवर्ण स्टूडेंट के विरुद्ध, तो उसको दंड का क्या प्राविधान दिया गया? अभी मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। पहली बात ये देखिए कि इसमें एक तो जो 3E है उसमें भेदभाव के बारे में है, उसमें सारे छात्रों को जाति, आप लाइन चेंज कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि झूठी शिकायत वालों को दंड से बाहर किया गया या नहीं? अरे मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा। आप वकील साहब हैं, आप पूरी बात सुनाएंगे तो घुमा फिरा करके ले आएंगे हम जो कह रहे हैं उसको आप बताइए। आपके सवाल का भी जवाब उसमें शामिल है। पहली बात देखिए कि इसमें हितधारक में सारे छात्र शामिल हैं। जैसे सपोज है, अगर कोई गार्जियन का अधीक्षक अगर मान लीजिए किसी रिजर्वेशन वर्ग से है और सभी छात्र को वो हॉस्टल में प्रवेश नहीं देता है, हॉस्टल का अधीक्षक है, तो वो उस बात की शिकायत कर सकता है। एक बात। अब इसमें एक कमेटी बनाई गई है, जो पुराना 2013 का एक्ट था उसको लेकर 2013 में आया, 12 में एक्ट, 2013 में उसका नोटिफिकेशन हुआ है। और इसमें जो आया उसमें एक अधिकारी था जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं वो था। मतलब एक आदमी शिकायत का निराकरण करेगा, एक आदमी शिकायत पर निस्तारित करेगा। इसमें 10 लोगों को शिकायत का सुनने के लिए कमेटी बनाई गई। इनका एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इसमें साफ सवर्ण व्यक्ति कमेटी में नहीं रहेगा, पूरी तरीके से झूठ है बात। उसमें पहली कार्य है कि विश्वविद्यालय का संस्थान का जो मुखिया होगा, मतलब विश्वविद्यालय का कुलपति है, वो उस कमेटी का प्रधान अध्यक्ष होगा। 3 प्रोफेसर उसमें होंगे
उसके बाद जो छात्र होंगे जो मेजोरियस होंगे, जो योग्यता वाले छात्र होंगे वो जो छात्र में शामिल होंगे, नागरिक समाज के जो लोग इसमें शामिल होंगे, एक गैर शिक्षक कर्मचारी शामिल होगा, ऐसे 10 लोग। उसमें एक प्रोविजन ये है कि अगर इन 10 लोगों में से कोई एससी और महिला का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब एक आदमी इनका होगा, मतलब सबल आदमी भी होगा उस कमेटी में। वीरेन जी, नहीं, वीरेन जी मेरा एक सवाल है, एक मिनट मिगेन जी, एक मिनट के बता रहे हैं और चेंज करके आप ये बता रहे हैं कि इसमें SC/ST का होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मिगेन जी आपने जितने लोगों को बताया वो सभी लोग होने चाहिए, लेकिन इसमें सवर्ण को बाहर रखा गया है, ये आप नहीं बता रहे। मिगेन जी इससे एक मिनट, अरे ये गलत, ये यहाँ मुकदमा नहीं चल रहा, नहीं बोलने दिए। जो हाँ प्लीज बोलिए। सरकार की दूषित मानसिकता एकदम स्पष्ट नजर आ रही है। अगर सरकार की मानसिकता दूषित नहीं होती तो सुरक्षा घेरे से सवर्ण को बाहर नहीं किया जाता। और नहीं है, कमेटी में जो है सवर्ण अच्छा एक मिनट, मिगेन जी सब लोग एक मिनट चुप रहिए, मेरे को एक सवाल पूछना है। दुर्गेश जी मेरे बात एक मिनट। वीरेन जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं सबसे पहले आपसे एक लेमैन की भाषा में पूछना चाहूंगा कि आखिरकार इस नियम को लाने का मकसद क्या है? जब मकसद समझ में आएगा तो बात आगे बढ़ेगी सर। बिल्कुल, मैं आपको समझा रहा हूँ। 2013 में नियम आया है और ये नियम इस बात पर लेके आया कि रैगिंग को लेकर के, जो अपन सामान्य भाषा में रैगिंग कहते हैं, रैगिंग को लेकर के बच्चों को परेशान किया जाता है, इसके लिए एक नियम आया। और 2013 में जो नियम आया उसमें भी SC, ST सभी वर्गों के बारे में उसमें भी लिखा हुआ था। उसमें एक अधिकारी था जो शिकायत का निराकरण करता। आप सपोज मानिए कि एक अधिकारी किसी एक वर्ग का होगा, किसी एक वर्ग का तो होगा ही, एक व्यक्ति होगा, तो उस अधिकारी को के पास शिकायत आएगी। हो सकता है वो अधिकारी भी अपने वर्ग की भावना के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करे। एक ये जो आया रोहित बामुजा का मामला हुआ था। रोहित बामुजा के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका रही। उस याचिका के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के गाइडलाइन बनाने को यूजीसी को कहा। यूजीसी ने जो गाइडलाइन बनाई उस गाइडलाइन के आधार पर ये एक्ट आया है। रोहित इसमें एक 10 लोगों की कमेटी बनाई गई है। 10 लोगों की कमेटी। ये क्या कहता है सर? कमेटी में कौन है वो बात की बात है सर। सबसे पहले बताइए यूजीसी, आपने 2013 की बात बताई रैगिंग को लेकर। अब मैं ये जानना चाहता हूं यूजीसी 2026 में क्या बात रखी गई है? जब ऑलरेडी 2013 में था तो उसको अपडेट क्यों किया गया 2026 में? इसलिए 2013 में जो था उसमें एक अधिकारी को अधिकार था कि वो शिकायत का निराकरण करे। इसमें 10 लोगों की कमेटी को अधिकार दिया गया है कि वो शिकायत का निराकरण करे। ये समझिएगा और इसको ब्रॉड स्तर पर उसको सर यहाँ कमेटी की बात नहीं हो रही है सर। बात ये हो रही कि यूजीसी 2000 की मंशा बहुत दूषित है। कोई सरकारी इसके पीछे सरकार की मंशा बहुत दूषित है। सरकार की ये जो भारत की जनता को बांटने के लिए पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र है। अगर मान लीजिए इनके मन साफ होते, स्वच्छ होते, तो जो 2013 और 12 में चल रहे थे वही चलते। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे सवर्णों का या किसी अन्य जाति का, ओबीसी SC उनका भी कोई नुकसान नहीं। हाँ दुर्गेश जी बोलिए। मंशा दूषित थी, इसमें डेमोलाइज करना था सवर्ण वर्ग के लोगों को, इसलिए इसमें नए नियम लेकर के आए। मैं जरा समझना चाहता हूँ। एक मूवी आई थी सर, आदरणीय मिगेन जी। ठीक है, क्या आप इस बात की पैरवी क्या आप इस बात की पैरवी कर पाएंगे कि ठीक है हम मान लेते हैं कि आपकी ही बात सही है? नहीं, मान लीजिए नहीं, आपने सर मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि सर ये मुद्दा पूरी तरह से भटक चुका है। शामिल कर दीजिए कि झूठी शिकायत करने वालों का को दूना दंड का प्राविधान इसमें रखवा दीजिए। आप इसकी पैरवी कीजिए। सर मेरी बात सुनिए आप लोग। गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोल रहे हैं, फर्जी बात कर रहे हैं आप। जी इसमें सजा का प्रावधान ही तो हटाया गया। इसमें BC को शामिल किया गया है।
इसमें डीसी को शामिल किया गया है, चाहता हूँ डीसी को शामिल किया गया है और सिर्फ सवर्ण समाज को इसमें सवर्ण समाज को कल्पित माना गया है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं किए गए उन्होंने। पहले बिल्कुल गलत है। आप सवर्ण समाज को एक शोषक की भूमिका में रखा गया है, जो पहले झूठी शिकायत। अरे यार मुझे बोलने भी तो दोगे, बोलने दोगे मुझे? तुम ही बोले चले जा रहे हो, तुम जज हो क्या? बोलने दोगे किसी को? और किसी को बोलने दोगे? बोलिए आप, बोलिए। किसी को बोलने दो ना, बोलने तो दो किसी को। जो 2012 का कानून जो की वजह से ये सारा का सारा मामला सवर्ण बनाम सब हो गया, ठीक है। इसमें ना तो कहीं सजा का प्राविधान है, ना सवर्ण के लिए कोई रास्ता छोड़ा गया है कि सवर्ण समाज भी अपनी बचत कर सके। ये सीधे सीधे ये साबित करना चाह रहा है कि सवर्ण जो लड़का तेज है, टॉपर है, पढ़ रहा है, ऊंचे स्थान पे है, उसके ऊपर एक शिकायत करके उसको वहां से नीचे खिसकाया कैसे जाए। यह है दूसरी चीज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे कर रही है, जो छात्रों के साथ कर रही है। अब जहां पे लोग एक साथ मिलकर बैठ के पढ़ते थे, वहां पर वो जातियों में बंट कर रही है। सवर्ण अलग रहेगा और बाकी सारे अलग रहेंगे। जो आज के सैकड़ों साल पहले से चला आ रहा है कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया ये सब शोषक हैं, वही दोबारा से किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये एक तरीके का लिटमस टेस्ट है कि सवर्ण समाज हमारा कर क्या सकता है। यही साबित करना चाह रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मेरा तर्क है। सर मेरा एक सवाल है वीरेंद्र पाल जी से। सर एक मूवी आई थी, आप देखे भी होंगे, बहुत फेमस मूवी थी, एक दीवार पिक्चर करके। उसपे अमिताभ बच्चन जी के हाथ पे लिख दिया गया था तेरा बाप चोर है। कहीं सरकार की ये मंशा तो नहीं है कि ये सवर्णों के माथे पे लिख दे कि आप उस वर्ग से आते हैं जो उत्पीड़न करने वाले हैं और अत्याचारी है, क्रूर है? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की मंशा है? सवर्णों के ऊपर, सवर्णों के माथे पर ऐसा तो नहीं लिखना चाहती है? आदरणीय वीरेंद्र जी से मेरा एक सवाल था। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए आ रही है। जैसी दृष्टि से हम कोई चीजों को देखेंगे